धाम के धनी की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साधु की जय। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वंद्वातीतं गगन सदसं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिरूपं भावातीतं प्रगुणरहितं सतगुरु तन्नमामि। श्रीवंदो सतगुरु चरण को करो सो प्रेम प्रणाम शुभारंभ मंगल करी। श्रीदेव चंद्र नाथ मूलपति श्री महराज सुनाम तेज कुमार श्याम को पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम सुंदर साथ जी। आज अक्षरातीत धाम दुल्हा पिया श्री प्रेमनाथ जी की अपार कृपा, उनकी बड़ी मेहरबानी जी कि हम सब अपने अपने घरों में बैठे हैं और सुंदर साथ जी झूम मीडिया के माध्यम से श्री राजी महाराज जी की वाणी चर्चा चितवनी सतवनी गीत दरार ये सब आनंद घर बैठे प्राप्त कर रहे हैं। श्री 5 पद्मावती धाम पदना जी से जागरी राज के मूल लावा निज मंदिर श्री घूमट जी से सुंदर साथ जी को हम बहुत बहुत प्रणाम करते हैं। आज बात चल रही है जागरी के संबंध में चरचनी का जो महत्व है। प्राणनाथ जी निज दरबार श्री बंगला जी में विराजमान होकर के अपने निज वतन परम धाम की जर्रा जर्रा गली गली कूचा कूचा 25 पक्ष सातों परिक्रमा सबका आनंद वर्षा रहे हैं। और उस समय में महामती श्री लालदास जी भी हैं, मकुंदास जी भी हैं, केशवदास जी भी हैं, महाराजा श्री छत्रसाल जी भी हैं। 40 जुत पत्नी सरदार निज दरबार बंगला जी में विराजमान। ऐसे समय में धामधनी जिस तरह से ब्रह्म आत्मा दूर से उनको जगा करके जब पन्ना धाम लाए तो उन्होंने वहां पर एक विशेष सुंदर साथ को इशारा किया था। और वो इशारा किया था जिसको दुनिया वाले बोलते थे कि श्री प्राणनाथ जी के पास में या निजानंद संप्रदाय वालों के पास में एक पुड़िया है जादू की, और वो जादू की पुड़िया उनके सुंदर साथ के पास में भक्तों के पास में होती है। जो उनसे मिलने जाता है उस पर वो पुड़िया जादू की छोड़ देते हैं भुरकनी और वो उनका बन जाता है। वास्तव में ही साथ जी ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ को धामधनी पियासी प्राणनाथ जी ने ये ऐसा इल्म तारतम दिया था कि तारतम के उजाले में तारतम की कृपा से सबको अज्ञानता जो दुनिया है माया है और जो ब्रह्म जो सत्य है उसके बारे में स्पष्ट पता चलता था। इसलिए वो तारतम था और तारतम की वजह से ही लोग एकदम जागृत हो जाते थे। उनको पता चल जाता था कि हम अंधेरे में हैं कि हम उजाले में। अंधेरा अज्ञानता है, अंधेरा माया है और उजाला परम धाम है। राज्य महाराज जी का वो प्रकाश है। उस तरह वो खींचे चले आते थे। जब वो खींचे चले आए तो सुंदर साथ को श्री पद्मावती धाम पदना जी में निज दरबार बंगला दरबार में जो दरबार में धामधनी काजी बन करके कजा के तख्त पर विराजमान हुए।
और सब सुंदर साथ 8 पहर 64 घड़ी नित्य प्रति ब्रह्म रस के अंदर में डूब गए। अब पियासी प्राणनाथ जी उस ब्रह्म रस के अंदर में, ब्रह्म ज्ञान के अंदर में कभी खिलवत में ले जाते, तो कभी खुलासा की बातें करते, तो कभी परिक्रमा, विशाल परिक्रमा। उस परिक्रमा में यही बात कही गई कि हृदय परिक्रमा है। राज्य महाराज जी का हृदय परिक्रमा कहाँ है। और परिक्रमा से कभी सागरों में डुबकी लगवा देते और कभी महाश्रृंगार के अंदर में राज्य महाराज जी के अंग 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 का दर्शन करवा देते। वो दर्शन, वो आनंद उन ब्रह्म सृष्टियों ने, उन मोमिनों ने, सुंदर साथ ने बंगला दरबार में अपनी अपनी पुस्तकों में, अपनी अपनी कापियों में लिखा। और वह आज हम सुंदर साथ को वास्ते प्राप्त है और उसी को हम सब साक्षात श्री राज्य महाराज जी का वांग में स्वरूप मान करके और उसको हम दर्शन करते हैं। 14 अंग राज्य के हैं, रात से लेके क़यामत तक, जिसमें उस समय की जो बात है कि आप श्री राज्य महाराज जी प्रथम पहर में प्रातः काल जब पौने से उठते हैं तो सब सुंदर साथ जो भी जहां पर भी है वो दौड़ दौड़ करके धनी जी के पास में आते हैं और सुंदर साथ अपनी अपनी सेवा में जुड़ जाते हैं। उन सेवा में कोई सुंदर साथ अंगीठी भर के लाता है ठंडी के दिन में, कोई गर्म वस्त्र लेके आता है, कोई चीरा पाग लेकर के आता है। ये सब कर तो रहे हैं, सेवा तो पन्ना धाम में कर रहे हैं, लेकिन परम धाम की एक एक लीला का दर्शन करवाते हैं। इसी में दूसरे पहर के अंदर में श्री राज्य महाराज जी सिंहासन पर, कभी पलंग पर, कभी जो है कुर्सी पर आकर के विराजमान होते हैं। उस समय पर जो वर्णन महामती श्री लालदास जी महाराज जी ने, आप ध्यान से सुनना, जो बड़ा स्वरूप श्री जी साहब जी का बड़ा स्वरूप है अथवा जो बड़ी अर्जी है, उसके माध्यम से श्री लालदास जी महाराज जी ने इतना सुंदर विवरण किया हुआ है बड़े स्वरूप के अंदर में, बड़ी अर्जी के अंदर में। जिनको वाणी खोलने का समय नहीं मिलता है, जिनको बीतक खोलने का समय नहीं मिलता है, उनके लिए श्री जी साहब जी का बड़ा स्वरूप और बड़ी अर्जी, इसमें उनकी 6 दिन की लीला का जिक्र पूरा आ जाता है। इतने सुंदर ढंग से उसमें चित्रण होता है, वर्णन होता है। और महामती श्री लालदास जी महाराज जी ने सुंदर ढंग से उसमें कहा है, श्री जी साहब जी का स्वरूप अपने चित्त की लिखी राखी। और श्री जी साहब जी प्रातःकाल के समय सुंदर संध्या से पौने से उठे, तखत पर विराजमान भाई विराजमान होते हैं। और जैसे ही आप देखो सब सखियां, पूरा वर्णन प्रारंभ हो जाता है। आप प्रथम पहर से लेकर के 8 पहर तक का वर्णन होता है। ये 8 पहर राज्य के 8 अंग हैं। ये 8 पहर परम धाम के संपूर्ण 25 पक्ष का आनंद है। और उसी के माध्यम से हम आपके सामने यह चर्चनी या चितवनी या चर्चा की जो बात कर रहे हैं, बड़े स्वरूप के अंदर में आप श्री राज्य महाराज जी का पहले पाग का वर्णन होता है। चितवनी देखिए आप, पहले श्री राज्य महाराज जी पाग का वर्णन होता है कि सिरपाग वनी चतुराई सो हस्त पेच हाथ में ले, भाव दिल में लेके सुख क्यों कहूं ये। अब वो पाग है, अब इसमें आप सागर में आ जाइए। यदि ये वाले स्वरूप का दर्शन हो रहा है तो सागर में आ जाइए। सागर में आइए तो चौथा सागर है, दधी सागर है, पश्चिम दिशा में आया हुआ है। और उसका सुंदर स्वरूप बताया हुआ है कि जुगल किशोर के श्रृंगार का सागर है। अब जुगल किशोर के श्रृंगार का सागर है, वर्णन है कि श्री राज्य महाराज जी
पाग बांध रहे हैं। मुकुंदास जी चीरा पाग लेकर के आए हैं। अगरदास जी महाराज जी दर्पण लेकर के आए हैं और बड़े भाव से आप उसको बांध रहे हैं। भाव कहाँ का है? बांध रहे हैं पद्मावती गुरुधाम पन्ना जी में, और भाव है निज परम धाम का तीजी भवन की परसाल में। आप पिया सुंदर जो चार मंदिर की दहलान आई हुई है, चार मंदिर की दहलान में सुंदर नूर की चौकी पर पिया विराजमान है। चार चार सखियां श्रृंगार करवाती हैं, चार सखियां श्री राज्य का श्रृंगार करवाती हैं, चार सखियां श्री श्यामा जी का श्रृंगार करवाती हैं। 6000 मंदिरों की जो दूसरी आर आई है, उसमें पहला मंदिर आया हुआ है आसमानी रंग का, उसमें श्यामा जी का श्रृंगार करती चार सखियां, और चार सखियां श्री राज्य का श्रृंगार करती हैं दहलान में। इनमें आपका हमारा भी सबका नंबर है, हम सब उसमें, क्योंकि परम धाम के अंदर में एक ने कोई सेवा की तो 12,000 ने की है। उसमें मैं तय नहीं होता है कि हम इसको छुड़ा लें, हम उसको दें, उसको करें, नहीं। परम धाम में एक ने किया तो सब ने किया, एक को सुख हुआ। ये आनंद परम धाम में है। उस परम धाम के आनंद को पिया प्राणनाथ जी दरबार साहब बंगला जी में बांट रहे हैं और सुंदर साथ जी अपनी नजर से देख रहे हैं। ये चर्चनी, ये चितवनी बड़ी महान है। तो सिराज जी महाराज जी पाग बांध करके बैठे, नक्श चिकलो श्रृंगार साजा, पूरा श्रृंगार बता दिया। और यही श्रृंगार वर्णन सागर वाणी में पहला श्रृंगार आया है कि 14 तबक की दुनी में किन कहा न बका हरप, हरप क्यों पावी किन पाई न बका तरफ। ये पहला मंगलाचरण सहित श्री पागवानी चित्राईसो। और फिर दूसरा है श्री राज्य का श्रृंगार, अरस तुम्हारा मेरा दिल है तुम आए करो आराम, सेज बिछाई रुच रुच की यही तुम्हारा सलाम। और श्री राज्य जी महाराज जी का तीसरा श्रृंगार है, फिर स्वरूप रखिए लेना हो नहीं त्रपा। तो ये तीसरा श्रृंगार वो कहाँ आया है? आया हुआ सागर के अंदर में है। ये श्रृंगार नक्श से सिख तक श्री राज्य जी महाराज जी का किस तरह से पहले सिख से लेकर नख तक आता, पाग से लेकर के चरण तक आता है, चरण अंगूठे तक, और फिर चरण अंगूठी से लेकर के फिर सिर तक जाता है। सुंदर वर्णन इसी तरह से तीनों श्रृंगार के अंदर में राज्य जी महाराज। ऐसे ही श्री ठाकुरानी जी का है। श्री ठाकुरानी जी के दो, मतलब श्यामा जी के 2 श्रृंगार हैं। तो इस तरह से बड़ा स्वरूप जो है, इसमें आप दर्शन करिए, देखिए। सेवा पूजा में 8 पहर की सेवा पूजा में पियासी प्राणनाथ जी ने मुकुंदास जी महाराज जी को ये शोभा दी थी कि 8 पहर की शोभा का विधिवत तरीका से तुमको सजाना है, उसको रखना है सुंदर साथ के लिए। महामती लालदास जी महाराज जी को ये शोभा मिली थी कि पूरी 6 दिन की लीला को तुमको वितक के माध्यम से रखना है। सबने अपनी अपनी पूरी जवाबदारी जो धनी ने दी, सबने निभाई, सब किया। इसलिए महामती श्री लालदास जी महाराज जी ने बड़े स्वरूप में ये शब्द बोल दिया। हम बड़े स्वरूप के पूरी यदि उसकी चर्चा करने बैठे तो कईयों दिन लग जाएंगे, इसलिए हम उसमें आते हैं जिसमें चर्चनी की बात कही गई है। नक्श किलो श्रृंगार 60 के श्री या प्राणनाथ जी श्री जी साहेब जी तखत पर विराजमान हैं। आपन सब सखियां श्री राज्य जी महाराज जी के चरण पर भराई के बैठी हैं। श्री महारानी बाईजीराज जी अपने मंदिर से नक्श किलो श्रृंगार साज के आरती को सरंजाम लवाए के आप सुखपाल में विराजमान वहीं आई। आप भी तक में देखिए, श्री जी साहब जी के चरणोल्लाट के जोड़े गादी पर विराजमान वहीं सब साथ भराई के बैठे हैं। श्री महारानी बाईजीराज जी ने श्री जी साहब जी को विधिवत तरीका से उनको अरुगाया, जो व्यंजन लेकर के आए उन्होंने अरुगाया। और आप या धामधनी जी विराजमान होकर के सब सुंदर साथ को
श्रीदास श्री ठाकुरानी जी को मूल स्वरूप याद देखिए, आज्ञा सागर श्रीदास श्री ठाकुरानी जी को मूल स्वरूप तथा श्री निधाम को वर्णन प्रारंभ कर रहे हैं। चर्चनी श्री निधाम को नवम 10वीं आकाशी, श्री जमुना जी के 7 घाट, पाट को घाट, जामू को घाट, नारंगी को घाट, बट पीपल की चौकी, बट को घाट, बट को पुल, कुंजमन की रेत, इस तरह से देखिए आप वर्णन पूरा परिक्रमा लगाइए आप, शुरू हो गया। अब ये जो महामती लालदास निमरानी जैसे कहा है कि आप निधाम नवम 10वीं आकाशी सुंदर साहब को वर्णन दे रहे हैं, तो ये उसमें सूत्र लिखा हुआ है। अब जिस तरह से अपन मोबाइल खोलते हैं और मोबाइल खोल करके उसके अंदर में जाते हैं, अब खोल लीजिए आप इसको, खोलिए निधाम नवम 10वीं आकाशी है, फिर आगे बढ़ना नवम 10वीं आकाशी में ही अंदर चलेंगे, 100 सीढ़ी 20 चांदे चढ़ करके धाम दरवाजे प्रवेश करेंगे, उसी में ही हमारा समय पता नहीं चलेगा कहाँ गया है। लेकिन हृदय से, चित्त से, दिल से चढ़िए चांदनी चौक, और चांदनी चौक 166 मंदिर का लंबा चौड़ा, जिसमें हरे लाल दरखत दोनों आए हुए हैं। 33 मंदिर की जिसकी सुंदर चबूतरा आया हुआ है, उस चबूतरे पर चारों तरफों 3-3 चरणी, किनारे की शोभा जाए ना वर्णी। आ जाओ वाणी में, बोलो आप, किनारे की शोभा जाए ना वर्णी, आगे ना वर्णन, बोलो आप। अब आओ रे सगवानु आम, देखूं बतन अपनो निधाम, करूं चरण तले विश्राम, मिल सो पिया जी सो प्रेम काम। अब वाणी अद्वैत में गाऊं, निज स्वरूप की नींद उड़ाऊं। अपने निज स्वरूप की जो नींद है, जो धामधनी ने आवरण डाला हुआ है, उसको भी उड़ाना है। तो आप कह रहे हैं कि आप वाणी अद्वैत में गाऊं। अद्वैत वाणी है कुल्लम वाणी, अद्वैत वाणी है श्री मुखवाणी। ये अद्वैत जिसमें आपको रात से क़यामत नामत तक हो, आपकी परम धाम की पूरी लीला, आपके धनी के साथ में 6 दिन की लीला, सब वर्णन है। तो हम आप चल रहे हैं निधाम नवम के अंदर में, और निधाम नवम 10वीं आकाशी के अंदर में हमें अंदर प्रवेश करना है। तो 100 सीढ़ी चांद चढ़े, 20 चांदे चढ़ करके पहले नंबर दरवाजा का दर्शन किया, जो 2 भौम का है, सुंदर सा जी, और जो विशेष हाथ आई हुई है, इसमें खो जाएंगे हम, क्योंकि रंग माहौल 200 हाथ का है। 50-50 हाथ चारों दिशाओं में है, पूर्व में भी 50 हाथ है, पश्चिम में भी 50 हाथ है, दक्षिण में भी और उत्तर में भी 50-50 हाथ है। लेकिन जो सामने जो 50 हाथ आई है पूर्व दिशा में, इसमें विशेष महत्व है कि 25-25 हाथ दोनों तरफ बांट दीजिए, और बीच में जो आए हुए हैं 2 हाथ, उसमें से 5 मंदिर दाहिनी तरफ का, 5 मंदिर बाईं तरफ का लेकर के 10 मंदिर की सुंदर विशेष हाथ बनती है। इसलिए 201 हाथ बोल दी जाती है। एरिया तो वही है, लेकिन उसके अंदर में उसको 10 मंदिर की विशेष हाथ बन गई। उसी 10 मंदिर की विशेष हाथ के अंदर में ये 10 मंदिर का लंबा स्थान और 2 मंदिर का चौड़ा स्थान, जिसके अंदर में ही आपको देखना है सुंदर जो चबूतरे आए हुए रंग महल के दीवार से लगे हुए, दाईं तरफ और बाईं तरफ, दाहिनी तरफ और बाईं तरफ में दोनों चबूतरे आए हैं। दाहिनी तरफ का 4 मंदिर का लंबा, 2 मंदिर का चौड़ा, इसी तरह से बाईं तरफ का भी 4 मंदिर का लंबा, 2 मंदिर का चौड़ा है, और बीच में जो 2 मंदिर का लंबा चौड़ा आया है, वो एक पगथिया, एक सीढ़ी नीचे आया दोनों चबूतरों से। अब इन्हीं में आपने को आनंद में डूब जाओ, साजी इसी का दर्शन निहारते रहो, क्योंकि सुंदर कठेड़ा है। किनार पर, चबूतरे के किनार पर 5 थंब दाहिनी तरफ में, चबूतरे के किनार पर बाईं तरफ 5 थंब किनार पर, ठीक उसके विपरीत पीछे तरफ में
अक्षितम बोले जाते हैं। इन अक्षितम ये भी पांचों पांचों दोनों तरफ में आए, इसी कुल मिला करके आप देखो तो 20 स्तंभ हैं। इन 20 स्तंभों की 22 मेहराबें हैं। इन स्तंभों की शोभा देखते देखते आत्म फजर हो जाए। साथ जी परिक्रमा वाणी में धाम दुल्हा पिया श्री प्राणनाथ जी ने एक बार दर्शन नहीं करवाया है, क्योंकि एक दिन में एक बार में नहीं हो सकता वर्णन, इसलिए कईयों बार आप प्रकरण पढ़िए परिक्रमा वाणी के, कईयों बार कभी चबूतरे का वर्णन करके आगे बढ़ गए, कभी उसके आगे परिक्रमा में चले गए, फिर परिक्रमा दे करके आए, फिर खड़े हो गए उसमें, फिर उसका वर्णन करने लग गए। यही इसके अंदर में जो डूब जाएगा वो फिर जैसे अभी थोड़ी देर पहले चर्चा हो रही थी, हमें आचरण में लेना है, हमें रहनी में लेना है, और जिस दिन हमारे आचरण रहनी के अंदर में आ जाएगा, खुद धामधनी कहा है कि हमें जो है कहनी करनी चलनी हो ये जुदियां तीन, जुदा क्या जाने दुनी को पर की, जान सकते हैं ये तीनों अलग अलग है, कहनी करनी चलनी, लेकिन इनको एक करती है ब्रह्म सृष्टि। जैसा कहती वैसा करती वैसा चलती है। दुनिया वाले कहते कुछ करते कुछ हैं, करते कुछ और हैं। इसलिए जो इसमें आकर के डूब जाए, चर्चनी में डूब जाए, वो ब्रह्म सृष्टि है, ब्रह्म मोमिन है। इसलिए बड़ा स्वरूप श्री गुम्मट जी में, बड़ा स्वरूप श्री बंगला जी में आज भी प्रातः काल 8 बजे के समय पर नित्य प्रति होता है, और उसी अनुसार होता है जैसा धनी के समय में होता था, उसका वर्णन वैसे होता है। महारानी वाजीराज जी आती हैं, आज भी आती हैं। महारानी वाजीराज जी नक्श ग्लो श्रृंगार साज करके आती हैं, उनका दीदार होता है। आज भी महारानी वाजीराज जी का जब वाजीराज मंदिर में उनकी आरती हो जाती है, वो आती हैं यहाँ करके, और फिर पिया के साथ बैठती, तब इनकी आरती यहाँ पर उतरती है। इसलिए साथ जी धामधनी की कृपा और आप सुंदर साथ का प्रेम है कि जो कुछ भी हम आपसे बात करते वो हम आंखों देखी बात करते हैं। धामधनी ने अपनी सेवा का शोभा भी दी है, वो सेवा भी करते हैं, राज्य का श्रृंगार भी करते हैं, राज्य की परिक्रमा में भी रहते हैं। आप यदि आके देखोगे तो राज्य महाराज जी का झिलना होता है, उस समय पर गुम्मट जी के अंदर में सब दर्शन मिलते हैं। कौन से? कुंजनी कुंजमन साथ जी, उसके अंदर में पाट का घाट, क्योंकि पाट के घाट में झीलना होते हैं, कुंजमन की रेत में पिया दौड़ते हैं, वहां खेलते हैं, वो दर्शन आज भी होता है सुंदर साथ जी। इसलिए आपसे हम यही बात करते हैं कि ऐसे दोनों चबूतरे पर जो 20 स्तंभ आए हैं, अभी 20 स्तंभ में, इसलिए एकदम से नहीं बोलना है, चर्चनी रस एकदम से नहीं पिलाया जाता है, श्रृंगार एकदम से नहीं, उसको इस तरह से ये परम धाम की बात भी हो, धनी का श्रृंगार की बात हो, उनके स्वरूप की बात हो, उनकी लीला की बात हो, एकदम से करने से ऊपर बहने लग जाता है। जैसे फिर आए और फिर आकर के देखा कि देखो इन थम्बों में पहला दिखाई देता है तो वो हीरे का है, फिर दूसरा नंबर देखते तो वो मानिक का है, तीसरा देखते हैं तो पुखराज का है। हाँ जी, और फिर आगे देखते तो 5 है हरा रंग, फिर और आगे कोने का देखते हैं तो वो नीलवी का है। ऐसे ये शोभा देखिए आप, इनकी शोभा को निहाल लीजिए। फिर इन थम्बों की ऊंचाई देखिए, एक जो थम्ब आए हैं इनकी ऊंचाई 1 भौम है, और जो बीच में आए जो थम्ब हैं सीढ़ियों से लगे हुए आए हैं उसकी 2 भौम की ऊंचाई है। उसमें से निहारिए, धाम दरवाजे की दीवार को निहारो, या के 3 तरफ जो दीवार, वर्णन धाम का वर्णन भी ले लो, चर्चनी भी ले लो, इसके अंदर में आप देखते हैं सुंदर दिखाई देती है, झरोखा दिखाई देता है। ऐसी सुंदर 22 मेहराबों का दर्शन करना, ऐसे चबूतरे का दर्शन करना जिसमें सुंदर किनार पर कठोरे आए हुए हैं,
यहाँ पर श्री राज्य महाराज जी आकर के श्यामा जी और रूणों को लेकर के आकर के यहाँ विराजमान होते हैं। और सामने चांदनी चौक में अनेक प्रकार के पक्षी हैं,